हालेलुया। हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय लूका 17 और 26 से लेकर 30 वचन। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जड़ प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन वो सच्चा है और बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बहुत ध्यान से समझना कि हम लोग बैठकर सीख रहे, लेकिन सही में जिस तरह से अगर आपको अंदाजा आता हो कि ये शिक्षा कहाँ से कहाँ आती है, किस तरह से सिखाया जाता है, और बाइबल में से देखो हम कहाँ कहाँ पर घुस जाते हैं, कहाँ कहाँ से बाहर निकलते हैं, कहाँ इज़रा में चले जाते हैं, कहाँ इज़रा में जो हग्गई वो हग्गई की भविष्यवक्ता के पुस्तक में मिलता है। ये सभी को एक साथ जोड़ना ये आसान सी बात नहीं है। किसी भी एक बात को सिखाने के लिए जो सिखाने वाला होता है उसका बहुत टाइम चला जाता है। और ये तो एक बाइबल स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब इस तरह से प्रचार करना होता है, एक वचन देना होता है, ये तो इससे पहले हमने बाइबल स्टडी की, लेकिन अभी जो प्रचार चल रहा है वो प्रचार सभी लोगों के लिए होता है। तो परमेश्वर से पूछना पड़ता है परमेश्वर सभी के लिए कौन सी चीज़ जरूरी है, क्योंकि अभी भी जो वचन चल रहा है वो आप सभी के लिए। जब सुन लो उसके बाद मुझे बताना कि ये मेरे लिए नहीं था, और ऐसा कोई भी नहीं बोल सकेगा कि ये मेरे लिए नहीं था। और ये परमेश्वर के पास से लेना और जिस तरह से परमेश्वर चाहते उस तरह से बोलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसलिए सभी लोग वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारे आत्मा की उन्नति के लिए है। और आने वाले दिनों में जब परमेश्वर हमको लेने के लिए आने वाले, उस दिन हम उनके पास पहुंच जाए, उसके लिए वचन है। तो आने वाले जो दिन है वो बहुत ही भयानक से है। अभी जो दिन आने वाले हैं वो बहुत भयानक से है, क्योंकि मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट वो खड़ा होने वाला है और उसके पास इस संसार के आखिरी 7 साल जो है वो उसको दिए हुए, और उस 7 सालों में बहुत सारी विपत्तियाँ एक तो परमेश्वर की ओर से आने वाली है, और साथ साथ में ये जो मसीह का विरोधी है उसकी ओर से भी विपत्तियाँ आने वाली। परमेश्वर की ओर से भी ऐसी ऐसी विपत्तियाँ आने वाली है कि अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और 1 से 8 और 12 से 15 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर लोगों का परीक्षण होगा, वहाँ पर अशांति फैलेगी, महंगाई आएगी, और महंगाई इतनी कि परमेश्वर बोलते हैं कि जो अनाज है, जो गेहूँ है, जो चावल है, वो उसको बिगाड़ना नहीं, और साथ में जो तेल है जो जलाने वाला मतलब पेट्रोल डीजल, और दूसरी बात जो खाने वाला तेल, तो परमेश्वर बोलते उसको तो थोड़ा भी मत बिगाड़ना, वो महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। और देखो आज लोग बात भी कर रहे कि जो पिछले महीने तेल का डिब्बा लेकर आए होंगे और इस बार लेने के लिए गए होंगे तो इतना ऐसा हो गया होगा उनको, ये सब कुछ बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। ये परमेश्वर का जो वचन है वचन फैल रहा है, ऐसी अशांति फैलेगी। तो कौन सी शांति? वो था सुबह से हम यहाँ पर बैठे इसलिए ऐसा शांति लगती है, लेकिन बाहर जाकर देखो कोरोना, ये मर गया, वो मर गया, इतनी उम्र का मर गया, बूढ़ा मर गया, इस एरिया में आ गया। पिछले साल देखना सिर्फ एरिया में भी आते हैं तो लोग ऐसे घबराते थे, और अभी तो ऐसा सुनने को मिलता है पूरी सोसाइटी में हो गया, पूरी एक लाइन में हो गया, लोग डर जाते हैं। और बाहर जो है वो शांति का माहौल नहीं है, लेकिन अशांति। लेकिन फिर भी
जो बाइबल में लिखा है वो वाली बात अभी नहीं शुरू हुई, वो तो और भी भयानक सी है, वो तो बहुत ही भयानक सी है। क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि धरती के चौथे हिस्से को मारने का अधिकार दिया गया। अभी देखो अखबार में या टीवी न्यूज़ में बताते 25 मर गए, 50 मर गए, या पूरे भारत में मिलकर एक दिन में 500 लोग मर गए। 130 करोड़ में 500 लोगों का मरना आम सी बात है। लेकिन जब चौथा हिस्सा मर जाएगा तो 130 करोड़ का 25% निकालो, कितना होता है? देखो तो जल्दी। हाँ, 32.5 करोड़, मतलब 32 करोड़ 50 लाख लोग एक दिन में अगर मर गए। अभी 30-40 लोग मर जाते हो, बोले शमशान में बोले लाइन लगी है। तो समझो अगर ऐसा हो गया कि 32 करोड़ लोग साथ में मर गए तो क्या करोगे? और परमेश्वर ने ऐसा तो नहीं लिखा कि मसीह वाले नहीं मरेंगे। हाँ, मसीह को ईमानदारी से मानने वाले नहीं मरेंगे, लेकिन मसीह के धर्म को मानने वाले तो मरने ही वाले। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लिखा है बाइबल में। बड़े बड़े धरतीकंप हो गए, बोले जो टापू है वो दिखाई नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे। लोग सोचेंगे यार तो टापू था, कहाँ चला गया? अचानक से कहाँ गायब होगा? जो आसमान में सितारे हैं वो गिरने लग जाएंगे। सोचो ऐसे दिन जो है, ऐसे दिन आने वाले हैं। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है कि ऊपर से ओले गिरेंगे। ओले मतलब बर्फ। बर्फ दो तरह से गिरता है, एक बरसात की तरह मतलब रूई के समान बर्फ आता है, उसमें लोग नहाने के लिए ऐसे ही निकल जाते हैं, लोगों को आनंद आता है। वो धीरे धीरे ऐसे हवा में झुम झुम कर रूई कैसे उड़ती है ऐसे आता है। लेकिन एक बर्फ में तो उसका गोला होता है, वो बोले गिरेगा। बर्फ को गर्म करो तो क्या होता है? हाँ, पिघल जाता है। लेकिन ये तो बर्फ ऐसा है कि जो आग के साथ गिरने वाला है, जलता हुआ बर्फ। अभी कभी ऐसा सुना? लेकिन बाइबल में लिखा है कि आग के साथ ओले गिरेंगे। और बोले उससे तीसरा हिस्सा, इस जमीन का तीसरा हिस्सा मतलब 33.33% चीजें जो है वो जलाई जाएगी। फिर उसके बाद बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन में बोले तीसरा हिस्सा समुद्र का लहू बन जाएगा। तीसरा हिस्सा समुद्र का लहू बन जाएगा। आज तो लोग आनंद करने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन उस वक्त क्या करेंगे कि जब पानी लहू बन जाएगा। फिर उसके 10 और 11 वचन में लिखा है कि पानी जहरीला हो जाएगा, हमको मालूम भी नहीं होगा। कई लोग पानी पिएंगे और जहर के कारण वो मर जाएंगे। फिर प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है अंधेरा छा जाएगा, भयानक सा अंधेरा जो है वो छा जाएगा, लोग अंधकार के अंदर आ जाएंगे। फिर उसके 9वें अध्याय में लिखा है उसके 1 से 11 वचन अगर पढ़ो तो बोले ऐसी दुष्टात्माएं हैं जो अभी तक निष्क्रिय पड़ी हुई है, जिसको अभी तक शैतान ने काम में ही नहीं लाया, वो सारे दुष्टात्मा को निकाला जाएगा। और बोले धरती जो है जैसे अंधेरा छा जाता है, धुआं आ जाता है, इतनी सारी दुष्टात्माएं बाहर निकल आएगी। और इतनी सारी दुष्टात्माएं बाहर निकल आएगी, लोगों को घाटेगी, लोगों को डसेगी, लोगों को परेशान करेगी। तो सोचो वो हालात कैसे होंगे, वो परिस्थितियाँ कैसी होगी। और ध्यान से समझना, ये दिन मैं इसलिए बता रहा हूँ बहुत जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द। और इसलिए इस बातों को ऐसा मत समझना कि बरसों बाद होने वाला है, ये बहुत जल्द ये सारी बातें होने वाली। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता होगा और तभी मसीह का विरोध भी काम करता होगा। ये सब तो हो ही रहा है और साथ में वो क्या कर रहा है, वो अपनी मूर्ति बना रहा है, उसके अंदर अपने प्राण डाल रहा है, वो अपना निशान निकाल रहा है। वो बोलते हैं मेरी मूर्ति की पूजा करो, ना करो तो बोले मरने के लिए तैयार हो जाओ, मेरा निशान लो। अगर निशान नहीं लेते तो खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। अभी देखो कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, यही लोगों के साथ हो रहा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बताया जा रहा है जॉब करना है, वैक्सीन ले लो वरना जॉब नहीं करने देंगे।
ऐसे बोल रहे, कोई जबरदस्ती नहीं है। पीछे से देखने जाओ तो जबरदस्ती हो रही है, लोगों को देना। लोगों को इतना डराया हुआ है कि लोग तो सामने से भाग भाग कर लेने के लिए जा रहे हैं। ये भी तो एक निशान ही लोगों को मिल रहा है, ये भी तो एक QR कोड जो है वो लोगों को मिल ही रहा है कि हाँ इसने वैक्सीन ली हुई है, इसके पास वो निशान है। फिर बोलेंगे और आगे बढ़ जाएगा, तब अगर किसी को जॉब चाहिए, वो जॉब लेने के लिए जाएगा तो पहले बोलेंगे वैक्सीन लिए, बोले हाँ तो बोला दिखाओ QR कोड दिखाओ, बताएंगे तब जॉब देंगे। इसका मतलब दुकान वाला भी बोल सकता है अगर हम खरीदने के लिए जाए निशान बताओ। ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में होने वाली है, और उसकी शुरुआत जो है वो तो हो ही चुकी है। जो लोग नहीं मानेंगे उनको मार तक दिया जाएगा, ऐसी परिस्थिति आने वाली। पता ये नहीं चलता कि इंसान लोग, विश्वासी लोग इस बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे। ये बात कितनी गंभीर है, लोग इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे। हमें 10 मास देना चाहिए। एक बार फिर से समझ लें, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, वो भी देना ही देना है, लेकिन मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। 2 घंटे 24 मिनट, चलो आज आपने बाइबल स्टडी में काफ़ी समय बिताया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर परमेश्वर कहे आज 2 घंटे 24 मिनट निकाले, और अगर आपने ऐसा बोल दिया कि उस वक्त हम बाइबल स्टडी में बैठे थे, तो परमेश्वर ऐसा बोलेंगे ठीक है, इसका मतलब कितनी भी स्टडी होगी वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। ये तो कल से ही मालूम था कि बाइबल स्टडी में समय जाएगा हमारा, 11 से 5 तो बोला ही है, तो उससे पहले समय निकालना चाहे था। चलो मुझे बता सकता है कौन निकाल कर आया? 1 2 हालेलुया। चलो कोई बात नहीं, वक्त है, हो सकता है जाने के बाद आप निकाल दो, लेकिन उस वक्त जिंदा ना हो तो, अगर कुछ ऐसी घटना हमारे साथ हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ही करना पड़ेगा ना सका। दूसरी बात, इस बात का ख्याल रखना, हमें सीरियस होना है, हमें इस बात में गंभीर होना है कि ऐसे दिन जब आने ही वाले, तो हमें कितना गंभीर जो है वो होना चाहिए। पवित्र आत्मा में हमें बने रहना है, उनको खोना नहीं है, उनको हमें दुखी नहीं करना है। 10 स्त्रियां थी, 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। ये स्त्रियां जो प्रभु सुने उनके लिए बात की, एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज कैसा है। तो दूल्हे राजा वो तो हमारे प्रभु यीशु है। ये 10 स्त्रियां मतलब मंडली है, और पहले भी हम सीख चुके थे कि मंडली का मतलब एक एक व्यक्ति, कोई झुंड नहीं। मैं परमेश्वर की मंडली, मुझे जवाब देना पड़ेगा, झुंड को एक साथ में जवाब नहीं देना है, एक एक व्यक्ति को जवाब देना है। तो हम कौन है? परमेश्वर की मंडली है, हम वो कन्या है। अब ये 10 की 10 जो थी, उनकी शादी तय हो चुकी थी, उनका पति कभी भी इनको लेने के लिए आ सकता था। हम कई बार सीख चुके, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इजराइल की जो परंपरा थी उसके अनुसार 1 साल के अंदर, मंगनी के बाद 1 साल के अंदर कभी भी दूल्हा आता था और अपनी दुल्हन को लेकर बाहर से बाहर चला जाता था। इस तरह से उनकी शादी होती थी। इसका मतलब जो भी दुल्हन जिसकी शादी तय हो चुकी है, तो हम भी तो प्रभु यीशु की दुल्हन है, हमारी भी शादी तय हो चुकी है ना, हमारा भी तो दूल्हा लेने के लिए आने वाला है ना। तारीख नहीं दी, महीना नहीं दिया, साल नहीं दिया, लेकिन आने वाले तो है। तो दुल्हन को क्या रहना चाहिए? पूर्ण रीति से तैयार। ये 10 की 10 रोज तैयार रहती होगी, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। हर रात को ये बाहर निकल जाती होगी, घर वाले को क्यों परेशान करना, दूल्हा तो बाहर ही आने वाला है। अगर घर वाले दरवाजा बंद कर दिया, आवाज़ अंदर नहीं आई, तो हर रोज बाहर चले जाते होंगे, और वहाँ जो भी रास्ता चौक वगैरह होगा वहाँ पर सो जाती होगी, हर रोज सो जाती होगी, हर रोज मसाला लेकर जाती होगी, हर रोज तेल लेकर जाती होगी। जो 5 मूर्ख थी वो भी एक्स्ट्रा तेल लेकर ही जाती होगी। लेकिन दूल्हा नहीं आया। दूसरे दिन दूल्हा नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, महीने तक नहीं आया, 2 महीने तक नहीं आया। 5 ने सोचा आज भी कौन सा आने वाला है, छोड़ो आज तेल लिए भी नहीं जाओ। फोगट में कारवा लेकर जाते, उठा उठा कर वापस आते।
हाथों में दर्द हो जाता है, छोड़ो आज नहीं ले जाना है तेल, अभी तक नहीं आया तो आज कैसे आ जाएगा, नहीं ले जाना। और तभी दूल्हे की आवाज, एक लापरवाही, एक गलत स्टेप, वही दिन दूल्हा आ गया, जाकर दरवाजा खटकाने लगे, स्वामी मेरे लिए खोलो, मेरे लिए खोलो। क्या स्वामी ने खोला? इसका मतलब हमें कैसा होना चाहिए, हर एक पल हमें तैयार रहना है, हर एक पल। और बहुत ध्यान से समझना, अभी कल मेरी बेटी को पेट में दर्द होने लगा, परसों, और एक बेटी को बुखार आ गया, कमजोर से हो गई। जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर मुझे एक बात बहुत बढ़िया बताई, आज प्रार्थना कर, ठीक हो जाएगी। लेकिन जिस दिन मसीह का विरोधी खड़ा हो गया होगा, जिस दिन पवित्र आत्मा का काम बंद हो गया होगा, उस दिन प्रार्थना सुनी जाएगी क्या? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब बीमार होना बंद करो, बीमार होना बंद करो। आज ही से ये बात आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। क्यों होते लोग बीमार? हाँ, आज्ञा नहीं मानते, पाप की वजह से। तो इसका मतलब पाप करना बंद कर दो। हालेलुया, हालेलुया। एक एक बात बहुत ध्यान समझना चाहिए। ऐसा दिन आएगा जब प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, तब क्या होगा, उसके लिए आज ही तैयारी करो, आज ही संपूर्णता की ओर आगे बढ़ो। दिन बहुत खराब आने वाले। जिस दिन ये लोग तेल लेकर नहीं गए, उसी दिन परमेश्वर आ गए, उसी दिन उनका दूल्हा आ गया। और 5 जो थी उसको मूर्ख कहा गया। ये लोग हर रोज नहीं लेकर जाते होते तो इनको मूर्ख नहीं कहते, एक दिन गलती हो गई ना इसलिए मूर्ख कहा गया इनको। उसी दिन गलती हो गई इसलिए मूर्ख कहा गया। अरे मूर्ख, तू तो जानता था। मूर्ख वो नहीं जिसका दिमाग नहीं चलता, वो तो ऐसे घूमता रहेगा, उसको क्या है, ये तेल लेकर नहीं है, वो क्या बोलने वाला है, उसको कोई अकल है? जो हर रोज लेकर जाता था लेकिन उसी दिन नहीं लेकर गए, आज नहीं लाया। लड़का विद्यार्थी हर रोज होमवर्क लेकर जाता था, मास्टर चेक नहीं करता था, ये कौन सा चेक करता है, आज ऐसे ही जाओ, उसी दिन मांगा। और मूर्ख तू हर रोज तो कर आता था, लेकिन जो हर रोज नहीं करता आता होगा उसमें क्या, मैं तो करता ही नहीं था। मूर्ख कौन है? जो एक बात में फंस गया, आखिरी दिन में ही फंस गया। और इसलिए ये 5 मूर्ख स्त्री की तरह जो लापरवाही है, उस लापरवाही को वो छोड़ दो। प्रभु से दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज कैसा है। बोले एक राजा ने अपने बेटे की शादी रखी थी और शादी का खाना था। बहुत लोगों ने बहाने बता दिए, और जिन लोगों ने बहाने बता दिए उनको छोड़ो, लेकिन ऐसे वैसे सभी को बुला लिया। हम वही लोग हैं, क्योंकि परदेसी अन्य जाति लोगों को क्या बोला, कुत्ता बोला गया, उनको पत्थर बोला गया। हम ऐसे वैसे लोग, इजराइल ने नहीं माना तभी लोग हमारे पास आए ना, तभी हमें सुसमाचार मिला ना, तभी हमें प्रभु की बात मिली ना, हम ऐसे वैसे थे। और परमेश्वर ने हमको बुलावा दिया, आ जाओ मेरी शादी में, मेरे बेटे की शादी में आ जाओ। ऊपर से कपड़ा भी दिया, सन का कपड़ा भी हमने देखा ना, प्रकाशित वाक्य 19:8, वो तो आज्ञाकारी है। किसने दिया हमको? परमेश्वर ने दिया। कोई भी इंसान खुद से आज्ञाकारी नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा की सहायता से कर सकता है। तो पवित्र आत्मा हमको किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हमारे मांगने से कहाँ मिलता है, परमेश्वर देते। हमारे में अंदर इतनी औकात ही नहीं कि हम परमेश्वर को दे दो, ये परमेश्वर देते। और उस पवित्र आत्मा को, उस आज्ञाकारी को, उस वस्त्र को उसी दिन खो बैठे तो, जिस दिन खाना रखा था। और राजा घूमने के लिए आया, तू कहाँ से आ गया? बाहर निकल। मतलब हर रोज कपड़े पहनता था, हर रोज आज्ञाकारी करता था, हर रोज सही से चलता था। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया
उसको ऐसा लगा कल भी कौन सा परमेश्वर आए थे, आज भी कौन सा आने वाले, कर लो थोड़ा गुस्सा, क्रोध कर लिया, छोड़ दो आज प्रभु बोझ, छोड़ दिया, ये करो वो करो, संसार में फंसो और कर ली निंदा, प्रभु आज नहीं आएंगे। लेकिन उसी दिन अगर प्रभु यीशु आ गए तो क्या हो सकता है? उसी दिन राजा अगर देखने के लिए निकले, किसके पास कपड़ा नहीं है, तो क्या होगा? तो हमें लगातार जो है तैयार रहना है, लगातार कपड़े पहन कर रखना है। मालिक चला गया सिक्का देकर, एक को 5 दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। घमंड तो बहुत सारे लोग करते हैं, मैं प्रचार कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, बीमार चंगे हो जाते हैं, मैं भूत प्रेत निकाल सकता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ, मेरे पास ये वरदान, मेरे पास वो वरदान। चल भाई, तेरे पास 5 क्या, तेरे पास सारे के सारे वरदान। वरदान की छोड़, आत्मा जीता। 5 वाले ने 5 और पैदा कर लिए, 2 वाले ने 2 और पैदा कर लिए, उसके पास 1 तो था, दफन करके रखा, काम ही नहीं किया। क्या वो काम करना नहीं चाहता था? वो तो विश्वासी था। उसने बोला कि स्वामी तू ऐसा है कि जहां पर तू बीजता नहीं वहां पर काटने के लिए आता है, जहां पर तू बिखरता नहीं वहां पर बटोरने के लिए आ जाता है, तू ऐसा कठोर है। इसका मतलब इसके दिमाग में पूरी बात थी, आएगा तो मांगेगा, आएगा तो मांगेगा। 1 सिक्का दिया था, क्या किया? 1 सिक्का दिया था, क्या किया? लेकिन यार अमेरिका गया है, 1 दिन में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा। ये तो ऐसे ही भागते फिरते काम करते रहते। छोड़ो, वो जब आने वाले होंगे तो टिकट तो बुक करवाएंगे, बोलेंगे तो सही नहीं एयरपोर्ट पर लेने के लिए आना, बस वो बीच में 1 महीना तो होगा ना, तो अब मैं भागूंगा, 1 तो आत्मा जीत कर लेकर आऊंगा। हुआ ऐसा, मालिक अचानक से आ गया। ये कौन से प्लेन में आने वाले, ये तो अचानक से आएंगे, ये कहाँ बोल कर आने वाले, उनकी खुद की जगह है, वो तो स्वामी है, कभी भी आ सकते। 5 वाले इधर आ, क्या किया? सब और 5 है, 2 वाले और 2 है, 1 वाला। तू तो कठोर है, जब तू जानता था तो काम क्यों नहीं किया? और क्या बोला उसको मालूम है? निकम्मा, दुष्ट, आलसी। हालेलुया। निकम्मा, दुष्ट और आलसी ऐसे व्यक्ति को कहा गया जिसने एक भी आत्मा नहीं जीता हुआ था। और कहाँ पर डालने को बोला? इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। कितने सालों से बताया जा रहा है कि जीतो जीतो जीतो, काम करो। मैंने तो यही हद तक बताया कि जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत होगी और आप मुझे बुलाओगे मैं आऊँगा। अभी पिछले दिन हवेल भाई ने मीटिंग रखी जम्बू सर, और वहाँ पर कोई भाई या बहन मालूम नहीं कौन था, लेकिन उन्होंने गवाही दी। बोला हम नहीं जानते थे कि हाबिल भाई के पास इतने लोग हैं। अभी जितने भी लोग गए थे उनमें से कोई भी हाबिल का नहीं था, लेकिन हाबिल उन्हीं में से थे। लेकिन उनको पहले से मैंने बताया था कि कभी भी मीटिंग रखो तो बोलना मेरे साथ जुड़े हुए और भी लोग हैं। ये मत बोलना मैं किसी के अंडर में हूँ, बोलना मेरे साथ बहुत लोग हैं। ऐसा मैंने एक को नहीं कहा, मैंने कई लोगों को बोला। काम करो, बस सपोर्ट मिलेगा। आत्मा जीतो, करो मीटिंग, लेकर आओ लोगों को। क्यों? क्योंकि आत्मा तो जीतना है, वरना परमेश्वर बोलेंगे दुष्ट, आलसी और निकम्मा दास। हालेलुया। अंकुर भाई का अभिषेक हुआ, प्रेरित, जिसके सर के ऊपर हाथ रखे पवित्र आत्मा मिल जाए। पिछले दिनों में वहाँ पर बपतिस्मा हुआ 9 लोगों का। एक ही बार बपतिस्मा हुआ, लेकिन मेरे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
आज तक मैंने 9 लोगों को साथ में कभी बपतिस्मा दिया, आनंददायक। अभी भी तकरीबन 10 से ज़्यादा लोग तैयार है, कभी भी वहाँ पर जाना होगा। बोला अब मैं नहीं देने वाला, मैंने मना कर दिया। खुद दो, प्रार्थना भी करो, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। मैं भी वो काम देखना चाहता हूँ कि हाँ प्रेरित है और प्रेरित का काम हो रहा है, आऊँगा। और मैंने बोला इस बार मैं अकेला नहीं आऊँगा, कुछ और लोगों को भी लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा कि देखो परमेश्वर किस तरह से काम करता है। सपोर्ट पूरा मिलेगा, सपोर्ट का फ़ायदा उठाओ, आत्मा जीतो। अभी आज तक जितनी लापरवाही की उसको बंद करो, लेकिन अभी बच्चा जन्ना शुरू करो, क्योंकि जिसके अंदर बीज नहीं होता या बीज नहीं बनता वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों को संसार वाले क्या कहते वो हम जानते, और मैं वो शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में सभी लोगों को पीड़ा हो और सभी लोग एक बच्चा पैदा करने वाले बने। क्योंकि यूहन्ना में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 8 वचन, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत स्पष्ट, आप फल लाओ, आत्मा जीतो तो परमेश्वर को महिमा, और तभी चेले। मतलब हमें साबित करना है कि मैं चेला हूं, प्रभु यीशु का चेला। तो साबित करने के लिए यूहन्ना 15 का 8, साबित करने के लिए हमारे पास फल तो होने ही चाहिए, आत्मा जीते हुए होने ही चाहिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उस दिन 2 लोगों को जुदा कर देंगे। किस किस को? एक भेड़ और दूसरे बकरे को। बकरा मतलब जो सीधा नहीं चलता, बकरा मतलब जो सिंह दिखाता है, देखो मैं तू मेरे से दूर रहे, मैं तो मार दूंगा। वो सीधे से आज्ञाकारी नहीं करता, वो टेढ़ा ही चलता है, सिंह उछलता रहता है, मानता नहीं है वो। लेकिन परमेश्वर जो है जब इस धरती पर आए थे सारे बकरे ही थे, उन्होंने बकरे को भेड़ बनाना शुरू किया। हालेलुया। तो बकरे को क्या बनना है? भेड़ बनना है। तो भेड़ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंह को काटना पड़ेगा। हालेलुया। अभी हमारे पास वक्त कहाँ है? भेड़ बनना ही पड़ेगा, सिंह को काटना ही पड़ेगा, खुद ही काटना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर भेड़ को लेने के लिए आने वाले। अभी हमें भेड़ बनना ही बनना है। ये सही में हमारा तैयार होने का वक्त है, और सही मायने में देखो तो तैयार हो जाने का वक्त है। अभी तक तो हम तैयार हो जाने चाहिए थे, क्योंकि निर्गमन में ऐसा लिखा, निर्गमन का पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 10 और 11 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु यीशु की भविष्यवाणी थी कि तू आज और कल लोगों को शुद्ध कर। प्रभु यीशु जब आए उसके आज और कल हमारे 1000 साल, तो परमेश्वर का एक दिन। दूसरा पत्रस 3:8 में लिखा हुआ है, आज और कल लोगों को शुद्ध कर। मतलब 2000 साल मिले, शुद्ध कर ले। क्यों? तीसरे दिन के लिए तैयार हो जाए। तीसरे दिन हमारे प्रभु यीशु हमको लेने के लिए आने वाले। हालेलुया। तीसरे दिन हमारे प्रभु यीशु हमको लेने के लिए आने वाले। उस दिन के लिए हमें तैयार होना चाहिए, और सही मायने में देखो तो अब तक तैयारी हो जानी चाहिए थी, हम तैयारी होने चाहिए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी नहीं है। लेकिन सोचो जिस दिन प्रभु यीशु आने वाले वो दिन कैसा होगा। जिस दिन प्रभु यीशु आने वाले उस दिन के पहले की जो अवस्था है, वो आखिरी दिन जो है जिसमें मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट खड़ा होने वाला है, तो सोचो वो वक्त कैसा होगा।
वो ध्यान से समझना है। मैंने कई बार बात बताई, आज एक बार फिर बता रहा। आपके घर में जितने लोग हैं, किसी के घर में 4 है, किसी के घर में 5 है, किसी के घर में 3 है, किसी के घर में 6 है। अभी समझ लो आप जितने भी हो, उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं, और उनके पास 666 मतलब मसीह के विरोधी की मुहर है। क्या ये दोनों साथ में रह पाएंगे? हो सकता है वो आपके पिताजी हो सकता है वो आपकी मम्मी हो सकता है आपकी पत्नी हो सकता है आपका पति हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है आपका भाई हो सकता है आपकी बहन हो। आप साथ में रह रहे हो और उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास पवित्र आत्मा की मुहर नहीं। उसका काम शुरू हो गया, पवित्र आत्मा का काम बंद हो गया, लोगों को फोड़े निकल आए, इसको भी फोड़े निकलेंगे, दर्दनाक फोड़े, दुष्ट आत्माएं उसको परेशान करेगी, भयानक सी हालत। आपके अंदर परमेश्वर की मुहर है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको देखते हो, आप दुखी होते हो क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आप प्रार्थना करोगे, क्या सुनाई देगी? क्या उनको चंगाई मिलेगी? क्या उनको छुटकारा मिलेगा? तो सोचो वो अवस्था कैसी होगी। हो सकता है वो आपकी पत्नी हो, आप उससे बहुत प्रेम करते हो, आप उसको खोना नहीं चाहते, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। या तो अकेले परमेश्वर के पास जाने की तैयारी, या तो उसके साथ नरक में जाने की तैयारी। हो सकता है आपका पति हो, क्या होगा? हो सकता है आपके मासूम से बच्चे हो, क्या उस अवस्था में आप उनको देख पाओगे? क्या आप अपने भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी को क्या आप देख पाओगे? फोड़े निकले होंगे, तड़प होगी, प्रार्थना काम नहीं करती होगी, आप कितनी भी प्रार्थना करो लेकिन कुछ भी नहीं होगा। और इतना नहीं, साथ साथ में क्या होगा? एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसका 9वां वचन। और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। हाँ, परमेश्वर की महिमा नहीं की, पश्चाताप नहीं किया, ऊपर से निंदा कर रहे हैं। उसका 11वां वचन। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया। देखो, पश्चाताप नहीं किया इन लोगों ने, और क्या किया? अभी भी निंदा कर रहे। सोचो, उनके शरीर के ऊपर फोड़े होंगे, फोड़े बड़े दर्दनाक होंगे, दुष्ट आत्माएं भी आकर उनको परेशान करते होगी। आप वहां पर हो, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आपकी पत्नी है, उस अवस्था में घुस जाए ताकि पता चले। हो सकता है आपका पति हो सकता है माता पिता हो सकता है आपके बच्चे हो, जो भी है, उसको तड़प हो रही है, फोड़ उसको परेशान कर रहे, दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, और फिर भी ऐसी अवस्था में चर्बी वैसी की वैसी। हे, कौन तेरा परमेश्वर? जा, मैं परमेश्वर को नहीं मानता, परमेश्वर है, परमेश्वर वो। बाइबल में लिखा है ना, फिर भी निंदा की। ऐसी अवस्था में भी तड़पते हुए भी चर्बी अभी भी वही है। अब आप क्या करोगे? एक तो काम नहीं हो रहा है, ऊपर से वो परमेश्वर की निंदा भी कर रहा है। जो आपके सामने ऐसा बोले, इसका दूसरा मतलब ये फोन कर बुला भी सकता है, मेरे घर में है, परमेश्वर लेकर जाओ, उठाओ उनको, यीशु वाले हैं मेरे घर में, मार दो उनको, खत्म कर दो। हो सकता है ना ऐसा, जिसका आप बहुत प्रेम करते हो, जिसके लिए आप तड़प रहे हो, लेकिन हो सकता है वो तो आपको और भी परेशान करे। और मत्ती में लिखा है उसका 24वां अध्याय उसका 10 वचन। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। देखो क्या लिखा है, ठोकर खाएंगे। मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते ऐसे लोगों की बात नहीं, जो परमेश्वर में चलते थे, सही से नहीं चले, उनकी बात कर रहा हूँ।
जिन लोगों ने उस दिन कपड़े नहीं पहने हुए थे, आज्ञाकारी नहीं की थी, जो लोग एक भी आत्मा चित करने आए, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। और ऐसे लोग क्या करेंगे? फिर से पढ़ो ये वचन, 10 वचन। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे ऐसे लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। फिर और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और 12वां वचन, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। ऐसे लोग एक दूसरे को पकड़वा लेंगे कि अभी ठोकर खा चुके, ऐसा कुछ नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं, ये मसीह का विरोध ही सब कुछ है। और ऐसा हो जाएगा। अपने अपने घर की मैं बात कर रहा हूँ, अपने अपने परिवार की बात कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप आखिरी दिनों में ऐसी अवस्था नहीं चाहते, आप अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने बच्चों को ऐसी अवस्था में देखना नहीं चाहते, या आप खुद उस अवस्था में पड़ना नहीं चाहते, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पूरे परिवार को एक होना पड़ेगा। तो वर्षों से यही सिखा रहा हूँ कि सारे परिवार वाले एक मन एक विश्वास में आ जाएंगे। अगर आपका परिवार एक मन एक चित्त एक विश्वास में नहीं आया होगा, तो ये समस्या आखिरी दिनों में होगी। और उस दिन आप परिवार को एक करना चाहोगे, तो परिवार एक नहीं होगा। वो अभी से करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अभी से करने की जरूरत है, तभी ये परिवार जो है वो एक हो सकता है। अगर अब नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आज तक चाहे जितनी भी लापरवाही हो सकता है वचन याद ना रहते हो सकता है फिर भी लिखते ना हो। मैंने बहुत बार सीखा है कि हमेशा लिखना सीखो। पिछले ही संडे सिर्फ 1 घंटे पहले जो वचन पढ़ा किसी को याद नहीं था, कहाँ से पढ़ा है। कम से कम लिखा होता था, एक पन्ना इधर उधर कर देख तो सकते थे कि हाँ ये यहाँ से हमने पढ़ा है। बाइबल हमको लिख कर दिया, पवित्र आत्मा ही हमको याद दिलाते। लेकिन जब उनका जीवन चरित्र देखते तो पता चलता है बातें बड़ी बड़ी, लेकिन सामर्थ्य की बात कुछ नहीं, वचन नहीं याद, कुछ भी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या? ये लापरवाही जो है उससे हमें बंद करनी पड़ेगी और हमें सही रीति से काम जो है वो करना पड़ेगा। हमें सही रीति से परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि जब वचन हमको याद नहीं रहता, 1 घंटे पहले जो वचन पढ़ाया वो हमको याद नहीं है, तो पवित्र आत्मा कहाँ चले गए? पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला नहीं 5 मिनट पहले पढ़ा होगा तो वही मैं याद दिलाऊंगा। वो तो 1 घंटे पहले नहीं, 10 साल पहले भी पढ़ेगा तो भी याद आ जाएगा। ऐसा लिखा है बाइबल में, ऐसा है। अगर 1 घंटे वाला याद नहीं रहता तो सोचने की ज़रूरत नहीं, जांचने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुहर मारने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर नहीं है पवित्र आत्मा। ये बहुत स्पष्ट मैं बात बता रहा हूँ, बहुत स्पष्ट। लेकिन हम ये वचन इसलिए देख रहे कि हमें सही में भी तैयार होना है। आज तक जो भी हुआ, लेकिन अभी हमें एक काम करना है कि अभी पूरा परिवार एक होना बहुत ही जरूरी है। चाहे आपके परिवार में कितने भी लोग हैं, लेकिन आपके परिवार को एक होना बहुत ही जरूरी है। आज से ये सारी लापरवाही बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आज हमने वचन पढ़ा था। कौन सा वचन पढ़ा था? हाँ, लूक 17, 26 से 30। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर ऐसा लिखा है, कोई बता सकता है क्या लिखा है वहाँ पर? नूह के समय में हुआ तो लोत के समय में हुआ नहीं, वो तो हुआ था। प्रभु उसने क्या शुरुआत की? देखो तो शुरुआत क्या है, 26 वचन। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, हाँ, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हाँ, मनुष्य के पुत्र के समय में। मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु। मतलब जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे तब कैसा होगा? तो बोले जैसे नूह के जमाने में हुआ था। तो क्या हुआ था? तो पढ़ो तो। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। अब एक एक वचन बहुत ध्यान से समझना। जिस वक्त प्रभु यीशु आएंगे उस वक्त ऐसा होगा जैसा नूह के जमाने में हुआ था। लोग शादी कर रहे थे और शादी करवाते थे।
करते थे, करवाते थे, खरीदते थे, बेचते थे, खाते थे, पीते थे, सारा काम जो था वो हो रहा था। नूह और उसके साथ कितने लोग बचाए गए? उसके साथ 7 लोग। कौन कौन? एक नूह, दूसरा नूह की पत्नी, फिर 3 बच्चे और उनकी पत्नियां, और सारा परिवार बचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना इस वचन को। नूह का सारा परिवार बचाया गया। और हम उत्पत्ति में पढ़ते, उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। अभी ध्यान से समझना है कि एक वचन को, कि प्रभु ने ऐसा बोला कि जिस दिन नूह के समय में हुआ था, लूत के समय में हुआ था, वैसे ही मेरे वक्त भी होगा। तो जब मेरा आना हुआ होगा उस वक्त क्या होगा? लोग खाते पीते होंगे, शादी करते करवाते होंगे, और नूह जो है वो अपने परिवार के साथ जहाज में चले गए, और तभी जल प्रलय आया, पूरा पानी पूरी दुनिया को घेर लिया, और बाकी के सारे लोग नाश हो गए, लेकिन एक परिवार बच गया। बोले मेरा आना ऐसा ही होगा जैसे लूत के वक्त में हुआ था, कि लूत अपने परिवार के साथ सदोम से बाहर निकला, और तभी आकाश से आग आई और उसे सदोम और अमोरा का नाश कर दिया। तो बोले कि मेरे आने के वक्त भी ऐसा होगा। कैसा होगा? कि प्रभु सो आएंगे कहाँ पर? बादलों पर। और जितने भी परमेश्वर के लोग होंगे जो परमेश्वर को मानते थे, वे सारे उठा लिए जाएंगे। और कहाँ पर जाएंगे वो लोग? बादल में प्रभु यीशु के साथ हो जाएंगे। और बोले 30 वचन ऐसा लिखा है कि ऐसा ही होगा। लूत के वक्त जो हुआ, आग आकर लोगों को जलाकर भस्म कर दिया, उसी तरह से बोले मेरे आने के दिन वैसा ही होगा। क्योंकि नूह को परमेश्वर ने बोल दिया था, मेघधनुष दिखा दिया, बोले आज के बाद मैं पूरी धरती का नाश पानी से नहीं करूंगा। तो अभी आग से करेंगे, ये बात फाइनल हो गई। और यहाँ पर लिख भी दिया गया है 30 वचन, कोई पढ़ो तो 29 और 30 वचन। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा मतलब जैसे लूत के समय में हुआ वैसा ही होगा, मतलब आग ही आएगी। अभी क्या होगा? जितने लोग उठाए जाने वाले थे वो सारे ऊपर बादल में इकट्ठा हो गए, और बादल में इकट्ठा हो गए, उसके बाद में आकाश से आग आएगी और बाकी के सभी लोगों को जला देगी। हालेलुया, हालेलुया। मत 2 दृष्टांत दिए, 2 उदाहरण। बचने वाले जहाज में चले गए, बचने वाले सदोम से बाहर निकल गए, और बाकी लोग मार दिए गए। बाकी के लोग खत्म हो गए आग से और पानी से। प्रभु से बोलते हैं कि मेरे आने के वक्त ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक फर्क आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसी घटना हुई है जो उल्टी है, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रभु से बोले ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा होने भी वाला है। तो क्या हुआ? तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय उसका 9 और 10 वचन। और भूमि पर रेंगने वाले वस्तुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। इस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग जहाज में चले गए। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे, उन तीनों की पत्नी। और उसके बाद ऐसा हुआ ये लोग अंदर चले गए। तब 7 दिन के बाद बरसात शुरू हुई। मतलब विपत्ति आने के 7 दिन पहले पूरा परिवार कहाँ चला गया? जहाज में चला गया पूरा परिवार। 7 दिन मतलब संपूर्ण, मतलब कि ये लोग संपूर्ण वक्त बाकी था उससे पहले, मतलब कि सही समय पर पूरा का पूरा परिवार जो है वो जहाज में चला गया। फिर उसका 16 वचन पढ़ो तो, उत्पत्ति 7 का 16। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। हालेलुया। दरवाजा किसने बंद किया? परमेश्वर। ये बहुत बड़ी बात है।
किसने बंद किया दरवाजा? परमेश्वर ने। परमेश्वर बाहर है, नूह और उसका परिवार अंदर है। परमेश्वर बाहर से जैसे अंदर गया, बाहर से दरवाजा बंद। इसका मतलब अंदर कोई कुंडी नहीं बनाई। नूह ने अंदर से कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर ने बाहर से बंद किया। अब ये काम किसने किया? परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर जिसको बंद करे, क्या उसको कोई खोल सकता है? और बाहर जितनी भी बरसात आए, जहाज में जाने वाली, बाहर कितनी भी विपत्ति आए, अंदर कुछ होने वाला है? अंदर कुछ भी होने वाला नहीं है। जो कुछ हुआ वो परमेश्वर ने किया और दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया। अब कोई कुछ भी करे, लेकिन ये सारे लोग सुरक्षित हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुरक्षित है, लेकिन कैसे सुरक्षित है ये लोग? किस तरह से सुरक्षित है? उसका 6 अध्याय पढ़ो, उत्पत्ति 6 और 21 और 22 वचन। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया। भांति भांति का खुराक। देखो, नूह ने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया था खाने का। भांति भांति का खुराक। हर रोज एक बात नहीं खाई उसने, है ना? हर रोज बैंगन नहीं खाया, कभी आलू प्याज खाया होगा, कभी कोई भाजी बनाकर खाई होगी। भांति भांति का खाना। परमेश्वर बोला बहुत टाइम है, जा ले जा, अंदर रख दे, सुरक्षित हो जा। खाने के साथ ये नूह और उसका परिवार जो है वो चले गए। अब बाहर जो भी हो, जितने भी दिन तक हो, क्या नूह को खरीदने के लिए जाना है? नहीं। क्या नूह को बेचने के लिए जाना है? नहीं। क्या नूह को नौकरी करनी है? क्या नूह को कारोबार करना है? परमेश्वर ने बंद कर दिया। खाता रहे, पीता रहे, बिंदास से रहे। क्या परमेश्वर ने उसको बोला था टॉयलेट बना के? बोलो जितना खाएगा सब हजम। हालेलुया। हाँ, सब बंद, गंदगी सारी बंद, कुछ नहीं होने वाला, बिंदास से रहे। समझ में आ रही है बात? और इस तरह से नूह और उसका परिवार वहाँ पर चले गए। एक दूसरा परिवार है लूत का, और दूसरे पत्रस में ऐसा लिखा, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 7 वचन। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। धर्मी लूत। लूत कैसा था? धर्मी मतलब आज्ञाकारी करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। लूत तो आज्ञाकारी करता था। क्या उसकी पत्नी करती थी? क्या उसकी लड़कियां करती थी? इसका मतलब लूत ने नहीं सिखाया। और अगर सिखाया होगा तो सही रीति से जिस तरह सिखाना चाहिए उस तरह से नहीं सिखाया। लूत आशीषित थे, अब्राहम के पास से आशीषित होकर गए थे। वो घर जमाई नहीं थे। उसकी पत्नी सोना चांदी लेकर नहीं आई, वो दहेज लेकर नहीं आई। नूह उसका नहीं खाता है। लूत उसका नहीं खाता है। 2 थप्पड़ ना मार दे उसको, तू मुझे खिला दे, चल मान मेरे परमेश्वर को। नहीं, क्यों मानना? 2 लड़कियां क्यों नहीं मान रही है? मारो थप्पड़। क्यों नहीं मान रहे? चल मान मेरे परमेश्वर को। लूत ने ये काम नहीं किया, सही से नहीं सिखाया। क्या लूत अगर 2 थप्पड़ लगा दे तो क्या पाप है? क्या गलती है? अच्छी बात है, बच तो जाएंगे, स्वर्ग तो पहुंच जाएंगे। घर पर जाकर कोई मुझे फोन मत करना, हमने ऐसा कर दिया है। मैं एक बात समझा रहा हूँ। बोले स्टैनली भाई ने मौका दिया है, ठोक दो अभी। हाँ, ऐसा मत करना। मैं जो समझाना चाहता हूँ उसके पीछे जो भेद है वो समझना है। किस तरह से पत्नी और बच्चों को सिखाना है। नहीं मानते तो उनको अच्छी तरह से परमेश्वर के पवित्र आत्मा से उनको सिखाना है। लेकिन लूत खुद धर्मी थे, लेकिन सही तरह से नहीं सिखाया। अभी परमेश्वर आया अब्राहम के पास, ए अब्राहम, ये सदोम और अमोरा का पाप बहुत है, मैं उनका नाश करने के लिए जा रहा हूँ। अब्राहम सोच रहे मेरा भतीजा, परमेश्वर 50 लोग धर्मी हो तो अरे कुछ नहीं करूँगा। बोला 10 लोग हो तो भी कुछ नहीं करूँगा। परमेश्वर वहाँ पहुँच गए, लूत अकेले धर्मी उसके घर गए, और परमेश्वर ने उन चारों को और उनका हाथ पकड़कर
उनको घर से निकाला। मुझे ये बताओ, लूत कितना सोना लेकर निकले, कुछ भी नहीं, कितना चांदी लेकर कुछ निकले? भी नहीं, अरे वो छोड़ो, रास्ते में खाने के लिए क्या लेकर निकले? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लूत के पास कुछ आया नहीं, था तो सही ना, उसके पास ढेर सारा था ना, लेकिन हाथ में उसके कुछ भी नहीं आया। और रास्ते में चलते चलते पत्नी तो खत्म हो गई, 2 लड़कियां व्यभिचारी नहीं निकली, श्रापित बच्चे पैदा कर लिए। हालेलुया। हालेलुया। जब बुढ़ापे में जो कमाई हुई चीज थी, आराम से बैठकर खाना था, तब उसके पास कुछ नहीं था। चाहे धर्मी था, लेकिन लूत के पास कुछ भी नहीं था। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसका 16वां वचन। पर वो विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। हाँ, और ये देखो, विलंब कर रहा, देरी कर रहा था, बचने के लिए देरी। और नूह 7 दिन पहले बैठ गए थे। ये तो उस दिन भी देरी कर रहा है, जिस दिन भागना है उस दिन भी देरी कर रहा है। रात को जब उसको बताया होगा जिसको बचना है लेकर आओ, और छोड़ो हमको बाहर निकालो, कितना पैक कर लो। अगर रात को बोला होता, देरी नहीं की होती, तो वो भी सामान लेकर निकलते। हाँ, अपने साथ कुछ भी, काफ़ी कुछ लेकर निकल सकते थे, रात में भागना नहीं पड़ता उनको, लेकिन अभी भी वो देरी कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सभी एक मन हो और सभी एक चित्त हो तो निकल सकते थे, लेकिन पत्नी और दोनों लड़कियां एक मन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ, नूह ने अपनी पत्नी बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी है, सभी एक मन, और इसे सभी लोग साथ में हैं, पहले से ही घुस गए। क्या 7 दिन में एक भी बार नूह की पत्नी ने बोला, क्या यार तू तो ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी फेंकता है, अभी तो बात तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई बरसात नहीं आ रही? क्या कभी बच्चों ने बोला? क्या कभी बच्चों की पत्नी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। इसका मतलब नूह ने अपने परिवार को अच्छी तरह से सिखाया था, और इसलिए उसका सारा परिवार बचा गया। वो भी समय से पहले सुरक्षित जगह उनको मिल गई, खाने पीने की सामग्री के साथ। और लूत अकेला धर्मी, परिवार को नहीं बताया, नहीं सिखाया, एक मन नहीं, एक चित्त नहीं, तो भागना पड़ा, कुछ भी नहीं मिला, कुछ हाथ नहीं आया। रास्ते में पत्नी खत्म, आगे चलते हुए बच्चियां भी जो थी वो भी सारी खत्म हो गई। भयानक विपत्ति आ रही है। अभी फैसला जो है वो तो आपके ही हाथ में है कि परिवार को एक मन, एक चित्त कर कर, एक विश्वास में लाकर वक्त से पहले जहाज में इकट्ठा हो जाना है, सारा कुछ सामान लेकर, या तो फिर आखिरी दिन लूत की तरह भागना चाहते हो। परमेश्वर बोलते दोनों दृष्टांत दिए, ये दोनों उदाहरण दिए। जिस दिन मैं आऊँगा वो नूह के जैसा वक्त होगा। मतलब कई परिवार ऐसे होंगे जो कई दिन पहले सुरक्षित होकर खाना खाते हुए बैठ गए होंगे, बिंदास से खाते पीते होंगे। परमेश्वर दरवाजा बाहर से बंद करा, किसी की मजाल नहीं, कोई एंटीकाश की मजाल नहीं कि उसको खोल सके, उसको मार सके, कुछ भी नहीं कर सकता हो। और एक परिवार ये था लूत का, जिसको अंत तक तो मालूम ही नहीं था कि मुझे भागना पड़ेगा, था धर्मी, फिर भी नहीं मालूम था। अब क्या चाहते हो? आखिरी दिन भागना, वो भी कुछ हाथ में ना है इस तरह से, या पूरे परिवार को लेकर सुरक्षित जगह पर जाना चाहते हो, खाना लेकर साथ में? मैं बार बार कहता हूँ, परिवार को एक मन कर लो, एक विश्वास कर लो, अपने परिवार को बिठाओ। जितने लोग नहीं मानते उनको बिठाओ, उनको बाइबल से बताओ कि मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे बहन, तू सुन, अगर मैं जो बोलता हूँ बाइबल में है तो प्लीज मुझसे तू डांट देना, मार देना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सुन तो सही। क्या वो राक्षस है? क्या खत्म कर देंगे? पहले से दिल में ठान कर बैठ, नहीं मेरे पापा नहीं मान, मेरी मम्मी नहीं मानेंगे। अरे बैठो तो सही, उनको शांति से बताओ तो सही। हमें देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, क्या बाइबल में झूठ लिखा होगा? शांति से बोलो, सिखाओ उनको,
क्या आप अपनी मम्मी से प्रेम नहीं करते? क्या अपने पापा से प्रेम नहीं करते? क्या अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं करते? क्या अपनी पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करते? क्या अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहते? नूह के समान बनो तो सही वक्त पर आप सही जगह पर सुरक्षित हो जाओगे, सारे सामान के साथ अंत तक खाते पीते रहोगे। लेकिन लूत के समान करोगे, भागना पड़ेगा। हो सकता है रास्ते में अटैक आ जाएगी, हो सकता है भाग ना सको, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ना हो, इसलिए आज ही से तय करो, मुझे मेरे परिवार को प्रेम करना है और मुझे मेरे परिवार को बचाना है। मुझे वक्त से पहले जहाज में चले जाना है, जिसका दरवाज़ा परमेश्वर बाहर से बंद करे। और अगर लूत के समान करोगे तो आपके बचने की संभावना भी चली जा सकती है, क्योंकि आखिरी दिन वो बहुत ही भयानक से दिन है। हमें उससे पहले तैयार होना है और इसलिए अपने आप को तैयार करो। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाते हैं। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, सही में वक्त है कि हम सारा परिवार एक हो जाए, सारे लोग एक हो जाए, एक विश्वास में आ जाए। ये मत सोचो नहीं मानता नहीं मानती। अगर पवित्र आत्मा से काम करोगे तो सब कुछ होगा। शांति के साथ बैठाओ, उनको सिखाओ। अगर आपका परिवार एक नहीं होगा तो सही में आखिरी दिनों में हालात बहुत भयानक से होंगे। अगर आपके घर में दो लोग ऐसे होंगे जिनके पास उस एंटी क्राइस्ट की मुहर है, पवित्र आत्मा की मुहर नहीं है, तो उस वक्त पछताने से भी कुछ नहीं हो सकता। प्रेम ठंडा हो जाएगा, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे, जेल में डालेंगे, कुछ भी हो सकता है। और इसलिए आज ही से अपने आप को तैयार करो। हो सकता है उस वक्त आप भी परमेश्वर से दूर हो जाओ। अपने परिवार को एक करो, एक विश्वास में लेकर आओ, ताकि नूह के समान एक जहाज में वक्त से पहले सुरक्षित हो जाओ, जिसका दरवाज़ा परमेश्वर बाहर से बंद कर ले। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।